हेलो डियर स्टूडेंट्स। नंबर 5 पे दे रखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक, यहाँ का 5 का चौथा क्वेश्चन है और इसके 3 क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है चौथा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो इसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय में तय करेगी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए इसका समीकरण बनाते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे पहले हल। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक, अब रेलगाड़ी की चाल हमें पता चल गई है। अब हमारे पास दूरी कितना दे रखा है, यहाँ पे दूरी दे रखा है हमारे पास 480 किलोमीटर। ठीक, तो इस प्रकार हमारे पास समय कितना आ जाएगा। देखो हमारे पास चाल भी पता है, दूरी भी पता है, तो समय आ जाएगा हमारा, इसको हम T1 टाइम बोल दे रहे हैं, T1 टाइम। ये बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी दूरी हमारे पास 480 बटे का चाल कितना है हमारे पास यक्स। ठीक, ये हो गया हमारा प्रथम कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो हमारी चाल कितनी हो जाएगी फाइनली, तब चाल आ जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा x माइनस 8, क्योंकि x क्या थी, फर्स्ट चाल थी, उसमें से 8 कर देना है सब्सट्रैक्ट। तो ये हो गई चाल। दूरी हमारे पास उतना ही है, कितना, 480 किलोमीटर। अब हमें समय निकालना है इस चाल को लेकर के, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा समय बराबर समय, यानी इसको हम T2 बोल देंगे, दूसरा टाइम हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा दूरी यानी 480 बटे का चाल यानी x माइनस 8। देखो हमारे पास यहाँ पे दो समय निकल कर आ चुका है। एक तो चाल जब यक्स थी तो हमारे पास समय क्या आया था, T1 आया था 480 बटे का यक्स। उसके बाद जब चाल उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो हमारा समय T2 आया 480 बटे का x माइनस 8। देखो जब चाल कम हो जाएगी तो टाइम हमारे पास ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे कितने घंटे का अंतर आ रहा है, 3 घंटे का। जब चाल कम हो गई है तो ये जो टाइम है 480 बटे का x माइनस 8, ये ज़्यादा टाइम है। तो उसमें से क्या करेंगे, हम टाइम पहले को घटाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा, 3 का। चलिए लिखते हैं उसको, यहाँ पे लिखेंगे हम 480 बटे का x माइनस 8 माइनस का 480 बटे का x, ये बराबर कितने के हो जाएगा, 3 के। यहाँ पे देखो ये जो 480 बटे का x माइनस 8 है वो T2 टाइम है, और 480 बटे का x ये कौन सा टाइम है, ये है टाइम हमारा T1। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 480 का गुणा कर देंगे यक्स से, और x माइनस 8 का गुणा कर देंगे इस 480 से। तो इन दोनों में आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे हम इसे 480 गुणे x, ठीक, माइनस 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 बटे का, ब्रैकेट क्लोज कर लो यहाँ पे, बटे का यक्स ब्रैकेट में x माइनस 8। ठीक, और ये बराबर हो जाएगा 3 के। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 480 का गुणा हुआ है इस x से हुआ है तो उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद इस 480 को इस x माइनस 8 से गुणा किए हैं, उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। और उसके बाद में x माइनस 8 को गुणा कर दिए हैं x से, तो इन दोनों का गुणा हमने नीचे लिख दिया है। ये क्या है, एक प्रकार का कह सकते हैं हम भिन्न का घटाव है, उस प्रकार कैच गुणा करके हर को हर से गुणा कर देना है, और ये बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक, तो अब इसको हम गुणा करेंगे आपस में। चलिए गुणा करते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 480x माइनस 480 को x से गुणा किए तो हो जाएगा 480x माइनस 8 को 480 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3800
40 बटे का, यहाँ पे यक्स को यक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यक्स को 8 से करेंगे गुणा तो हो जाएगा 8x, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 480x प्लस में आ रहा है और ये 480x माइनस में आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। चलिए इन दोनों को हम एक दूसरे से काट देते हैं, तो यहाँ पे इस 480 से ये 480 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, केवल बचा हमारे पास माइनस का 3840 बटे का क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस का 8x, इसको हम भेज देंगे 3 की साइड में गुणा होने, तो ये हो जाएगा बराबर 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब यहाँ पे इस 3 से इस 480 को काटेंगे तो यहाँ पे कट के बचेगा कितना, माइनस 1280, इतने बार में इस 3 से कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। अब हमें करना क्या है, इस 1280 को ट्रांसफ़र कर देना है इस साइड में, एक साइड में बच जाएगा 0 और दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1280। चलिए इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये 1280 दूसरे साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1280, और एक साइड में क्या हो जाएगा 0, इस साइड में हो गया हमारा 0। ठीक, इस साइड में 0 हो गया, तो उसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। थैंक यू, ये रहा मेरा सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।